एक व्यक्ति मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि महाराज कुछ ऐसा काम बता दो कि मेरे घर में, मेरे जीवन में सुख शांति हो। मैंने कहा बेटा मैं भी इसी तलाश में हूं कि सुख शांति। धनपति भी सुख शांति की तलाश में है, गृहस्थ भी सुख शांति की तलाश में है, साधु सन्यासी भी सुख शांति की तलाश में है। यहां हर व्यक्ति सुख शांति को तलाशता है। ये जीवन है, जीवन किसी का भी एक सा नहीं होता, ध्यान रखना। महापुरुषों का जीवन एक सा नहीं हुआ तो हम और आप किस खेत की मूली काय को, अपन तो मामूली भी नहीं है भाई। मूली तो फिर भी किसी के काम आती है, अपन तो किसी के काम आते ही नहीं है, ध्यान रखना। महापुरुषों का जीवन एक सा नहीं होता है, उनके जीवन में उतार चढ़ाव आता है। राम का जीवन क्या एक सा था? कृष्ण का जीवन क्या एक सा था? महावीर का जीवन क्या एक सा था? एक सा नहीं होता जीवन, उतार चढ़ाव आएंगे। जिंदगी की बेल में, अंगूर की बेल में सभी अंगूर मीठे हों जरूरी नहीं है, कुछ खट्टे भी होते हैं और कुछ मीठे भी होते हैं। सब दिन एक समान नहीं होते। एक समय कृष्णचंद भाग गए आधी रात, एक समय कंस को पछाड़ दिया रण में। उतार चढ़ाव देखो जिंदगी का। एक समय कृष्णचंद भाग गए आधी रात और एक समय कंस को पछाड़ दिया रण में। एक समय रावण को 10 शीश मिले बर में और एक समय 10 शीश कटे पड़े रण में। और एक समय अर्जुन ने महाभारत जीत ली और एक समय कौल भील लूट लिए वन में। और एक समय, ध्यान रखिए, आपका ध्यान चाहूंगा कि एक समय कौल भील लूट लिए वन में। तो आदमी बेचारे की बात यहां कौन करे? आदमी बेचारे की बात यहां कौन करे? यहां सूरज की 3 गति होत एक दिन में। जहां सूरज की 3 गति होते, एक सुबह का सूरज कुछ होता है, दोपहर का सूरज कुछ होता है और शाम का सूरज। यहां सूरज की 3 गति होत एक दिन में, ध्यान रखना। सुबह का सूरज तुम्हारा उदय होता है, दोपहर को मध्याह्न होता है, सांझ को अस्ताचल हो जाया करता है। आदमी बेचारे की बात यहां कौन करे? यहां सूरज की 3 गति होत एक दिन में। कौन का जीवन एक सा रहा है दुनिया में? किसी का जीवन एक सा नहीं रहा। उतार चढ़ाव तो सबके जीवन में आते हैं और आएंगे, इसी का नाम जीवन है। और जीवन में थोड़े दुख होना भी चाहिए। सुखी सुख होगा ना तो आदमी भटक जाएगा रास्ते से, ध्यान। इसलिए थोड़ा थोड़ा दुख भी, कभी खुशी कभी गम, दोनों ही होना चाहिए। यदि सोचो दुनिया में दुख ना होता तो सुख ज्यादा स्वादिष्ट नहीं होता, ध्यान रखना। जिस आदमी ने अमावस की काली रात नहीं देखी वो पूर्णिमा की रोशनी का आनंद नहीं उठा सकता है, ध्यान रखना। और जिस आदमी ने कांटों की चुभन सहन नहीं की वो आदमी गुलाब का आनंद नहीं लिया करता है। और जिस आदमी के जीवन में दुख नहीं है वो सुख क्या होता है इसे जान नहीं सकता। थोड़े बहुत दुख पाल के रखो अपनी जिंदगी में, ध्यान रखो। सारे सुखी सुख, सुखी सुख, मेरा जीवन सुखी कैसे हो जाए? अरे थोड़ा दुख भी रखो। कबीर दास अपनी झोपड़ी में है, किसी ने दरवाजा खटखटाया, कबीर दरवाजा खोलो। कबीर ने कहा कौन हो? अरे बोले दरवाजा खोलो कबीर। कबीर ने कहा पहले बताओ तुम हो कौन? मैं वो हूं जिसे सब चाहते हैं। कौन? मुझे राजा भी चाहता है, रंक भी चाहता है, फकीर भी चाहता है। कबीर तुम भी मुझे चाहते हो। लोग मेरे पीछे पीछे भागते हैं
लेकिन आज कबीर मैं तुम्हारे दरवाजे पर आया हूं, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। कबीर ने कहा नाम बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा मैं सुख हूं, तुम्हारे साथ रहने आया हूं। कबीर ने कहा चल भाग, मुझे सुख की कोई जरूरत नहीं। अरे कबीर तुम पागल हो गए हो क्या? सारी दुनिया सुख की चाहना करती है, वो तुम कह रहे मुझे सुख की जरूरत नहीं। कबीर ने कहा मैंने कह दिया दरवाजा नहीं खुलेगा, भाग जा यहां से। बोले सुख को भगा रहे हो कबीर? कबीर ने कहा हाँ मैं सुख को भगा रहा हूं, तू बिल्कुल मेरे घर में आने की कोशिश न करना। कहते हैं कबीर ने दरवाजा नहीं खोला, सुख खिड़की से झांक कर देखता है कबीर के घर के अंदर, मैं खिड़की से आ सकता हूं। कबीर ने कहा मैंने तुझे कहा कि भाग जा, अंदर आने की कोशिश मत करना। जैसे ही खिड़की पर गया कबीर ने कहा ये तो बिल्कुल मेरे पीछे ही पड़ गया हाथ धो करके। कबीर ने कहते हैं कबीर ने एक पत्थर उठा लिया और सुख के सिर पर पत्थर मारा। ध्यान रखना मेरी झोपड़ी में तुझे आने की कोई जरूरत नहीं, सुख के सिर पत्थर पड़े जो हरि नाम भुलाए। ध्यान रखना कबीर ने कहा कि सुख तू मेरी जिंदगी में मत आना कभी, क्योंकि तू रहता है तो तू मुझे हरि से दूर कर दिया करता है। मैं दुख को अपने पास रखना चाहता हूँ, मेरे जीवन में दुख होना चाहिए, क्योंकि दुख जब पास होते हैं तो बड़ी उपलब्धि होती है जीवन को। सबसे बड़ी उपलब्धि ये होती है कौन अपने हैं कौन पराए हैं, इसका पता दुख के समय लगा करता है, सुख के समय नहीं लगता है। कौन अपना और कौन पराया ये दुख के समय पता लगता है। दूसरा फायदा दुख का ये होता है कि जब आदमी के जीवन में दुख पड़ता है तो उस समय उसे कोई याद नहीं आता, केवल भगवान का नाम याद आया करता है। इसलिए कबीर ने कहा मुझे सुख नहीं चाहिए। और तीसरी बात, जब आदमी के अंदर दुख आता है ना तो अच्छे अच्छे 30 मार्का की अकड़ मिट जाया करती है। ध्यान रखना एक दुख ऐसा है जो झुककर जीने की कला सिखाता है। ध्यान रखना दुख जीवन में होना ही चाहिए। उस आदमी ने कहा महाराज कह तो आप बिल्कुल सही रहे हो। मैंने कहा मैं तो सही कहता हूं, लेकिन वो तुम्हें सही लगता नहीं। बोले नहीं फिर भी कुछ तो बताओ, मैं बहुत दुखी हूं। मैंने कहा पैसा नहीं है? बोले है। पत्नी? बोले वो भी है। बच्चे? वो भी है महाराज। पैसा है, पत्नी है, बच्चे हैं, गाड़ी मोटर? बोले वो भी है। नौकर चाकर? बोले वो भी है। तो मैंने कहा अब क्या चाहता है? बोले शांति देता हूं। आदमी के पास शांति नहीं है। मैंने कहा एक काम कर, एक बिजनेस बताता हूं, वो बिजनेस खोल ले, वो फैक्ट्री डाल ले, तेरे जीवन में शांति आए। बोले बिजनेस? बोले हाँ। अब वाणिया रहा, वाणिया को तो व्यापार चाहिए कैसे भी हो, उसका तो सारा सुख बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। बोले हाँ बिजनेस बताओ, व्यापार बताओ। मैंने कहा व्यापार बता रहा हूं, बिजनेस बता रहा हूं, तेरा जीवन आनंद से भर जाएगा। बोले कौन सा व्यापार? मैंने कहा अपने दिल में, तुम भी लिख लो रे, हो सकता शाम को पूछे, शाम को पूछे या नहीं पूछे, अपनी जिंदगी में लिख करके रखिए। दिल में लव फैक्ट्री लगाओ, जुबान पर शुगर फैक्ट्री लगाओ और दिमाग में आइस फैक्ट्री लगाओ, जिंदगी खुशहाल हो जाएगी आपकी। दिल में लव फैक्ट्री लगाओ, तुम्हारे हृदय में सबके प्रति प्यार होना चाहिए। और जुबान में शुगर फैक्ट्री लगाओ, जुबान बड़ी मीठी होना चाहिए। और दिमाग में आइस फैक्ट्री जल रही है, खोपड़ी ध्यान रखना 24 घंटे ठंडा रखो, मगज को ठंडा रखो। 24 घंटे इसमें टेंशन भरने की जरूरत नहीं। 24 घंटे टेंशन, मैं तो सोच नहीं पाता हूं। छोटे से बच्चे कहते हैं मैं टेंशन में हूं। ये भगवान जाने कहा कि इंटरनेशनल बीमारी ये टेंशन की लग गई है। बच्चा कहता ज्यादा मत बोलो, मैं बहुत टेंशन में हूं।
अरे इनका कमाल कर दिया, पहले टेंशन होते थे तो इतना टेंशन नहीं था। समझ गए क्या? कुछ लोगों को घर में जाके समझ में आएगा। पहले टेंशन होते थे तो इतना टेंशन नहीं था, आज एक्शन है इसलिए दिन भर टेंशन है। ध्यान रखना, कितना टेंशन लेके जी, बीवी अपने टेंशन में जी रही, बच्चा अपने टेंशन में जी रहा है, अम्मा अपने टेंशन में जी रही, दादाजी अपने टेंशन में जी रहे हैं, समाज अपने टेंशन में जी रही है। एक मैं ही हूं जो अटेंशन में रहा करता हूं, ध्यान रखना। बाकी सारी दुनिया अटेंशन में रहोगे तो टेंशन नहीं होगी, ध्यान रखना। मैं ज़्यादा टेंशन नहीं लेता, थोड़ा सा ले लूं तो समाज को पसीना आ जाता है, इसलिए अपन ज़्यादा टेंशन नहीं लिया। ज़्यादा ले लिया तो लफड़ा हो जाएगा। ऐसी बातें आपको डायरेक्ट समझ में आती है। मान विचार करिए, टेंशन में नहीं रहने का सोचना है। हिम्मत ना हारिए, प्रभु का नाम ना विसारिए। जिंदगी मुश्किल से मिली है, हर दौर पर मुस्कुराइए। ध्यान रखना, जिंदगी को बनाओ। मैं कोई बड़ी गहरी बातें करने यहां नहीं बैठा हूं, बिल्कुल छोटी छोटी बातें करूंगा, उन बातों में कोई दम नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, बातें मेरी बहुत छोटी हैं लेकिन समझ लो तो बहुत बड़ी है। ध्यान रख, समझने का प्रयास कर। मान्यवर, जीवन को हंसते खिलखिलाते मुस्कुराते गुजार दीजिए। लोग कहते हैं कि झांझ मंजीरे बजाकर गाओ तो भगवान का कीर्तन होता है, और मैं पुलक सागर कहता हूं कि घर के 4 लोग बैठकर हंसी ठहाके लगाओ, ये भी भगवान का कीर्तन हुआ करता है, भगवान का भजन हुआ करता है। ध्यान रख रहे, आप 4 बहू बेटे हंस रहे हैं, खिलखिला रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, मैं सोचता हूं इससे बड़ा परमात्मा का और कोई कीर्तन नहीं हुआ करता है, और इससे बड़ा भगवान का भजन नहीं। आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन, और मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन। भजन किसे कहते? मुस्कुराती हुई जिंदगी को भजन कहा जाता है, आनंदित जिंदगी को भजन कहा जाता है। और कभी आंखों में आंसू आए तो ऐसे रो, ऐसे रो, ऐसे रो। ऐसे मत रो कि किसी के कर्मों को रो रहे हो या अपने भाग्य को रो रहे हो। मेरे भी आंसू आते हैं तो मैं ऐसे रोता हूं, ऐसे रोता हूं कि मैं किसी को लेकर नहीं रोता, किसी के दुख से नहीं रोता हूं। संत की आंख में आंसू आते हैं तो ऐसे रोते हैं, ऐसे रोते हैं जैसे जिनेंद्र भगवान का अभिषेक कर रहे हों अपने नयनों के माध्यम से। अरे चलो तो ऐसे चलो कि तीर्थ की परिक्रमा हो रही है, और रात सो तो ऐसे सो कि भगवान को दंडवत प्रणाम किया जा रहा है। ध्यान रखना, जिंदगी तुम्हारी साथ मौज मस्ती में जियो, ज्यादा टेंशन लेने का नहीं। कौन बोला टेंशन लेने का नहीं, लेकिन देने का नहीं, देने का नहीं, ना देना और ना कुछ लेना, ना देना, मगन रहना। ध्यान रखना, अपने आनंद में रहने का प्रयास करिए, हंसिए, मुस्कुराइए। आज के इस मुल्क में सबसे बड़ी दुर्घटना है कि आदमी ने हंसना, मुस्कुराना, खिलखिलाना बंद कर दिया है। जब आदमी हंसना, खिलखिलाना, मुस्कुराना बंद करता है तो हमें बल्लू जैसों को स्टेज पे बुलाना पड़ता है। ध्यान रखिए। और यदि आदमी हंसे, खिलखिलाए, मुस्कुराए तो हमें किसी की जरूरत दुनिया में नहीं पड़ा करती है। आज देख रहा हूं मैं, आज एक टीवी पर लोग देख रहे हैं तो वो क्या, हाँ, लाफ्टर चैलेंज देखो इनका। आदमी को हंसने के लिए बड़े बड़े सीरियल बनाना पड़ते हैं। आदमी को हंसने के लिए कपिल शर्मा का शो देखना पड़ता है, तब हंसता है आदमी। घर में लाफिंग बुद्धा रखना पड़ता है, उसे देख के आदमी हंसता है। लोगों ने लाफ्टर क्लब बना रखे हैं, वहां आदमी जाके हंसता है। वाह रे मेरा हिंदुस्तान, तेरी नाभि से उठने वाली हंसी कहाँ चली गई? बताइए। तुम्हें आयोजन करके हंसी देखना पड़ती है, बड़े बड़े आयोजन करते हो, बड़े बड़े हास्य कवि सम्मेलन रखते हो, क्योंकि आदमी के पास सब कुछ है, धन है, दौलत है, पैसा है, रुपया है।
आदमी के चेहरे पर मुस्कुराहट गायब हो गई है, आदमी ने हंसना बंद कर दिया है, आदमी ने मुस्कुराना बंद कर दिया है, आदमी के जीवन का आनंद समाप्त हो गया है। अब साहित्यिक कविताएं उतनी पसंद नहीं आती हैं जितने हास्य और चुटकुले आदमी को पसंद, क्योंकि आदमी अवसाद में जी रहा है, आदमी पीड़ा में जी रहा है, आदमी दर्द में जी रहा है। नहीं मेरे भाई, मैं पुलक सागर तुम्हारे आया हूं, ध्यान रखना मेरे पास कुछ नहीं है, टूटे हुए दिलों को अरमान देने आया हूं और इंसान को इंसान की पहचान देने आया हूं, और मेरे पास कुछ नहीं है ऋषभ देव वालों, मैं कांपते अधरों को मुस्कान देने आया हूं, बस कांपते अधरों को मुस्कान देने। जब मेरी सभा में कोई अम्मा जी मुस्कुराती हैं, भले मुंह में एक दांत ना हो, भले देख के ऐसा लगे कि जैसे आम में से किसी ने गुठली बाहर निकाल ली हो, लेकिन जब वो हंसती है तो ध्यान रखना, हंसता हुआ 90 साल का बूढ़ा भी बड़ा प्यारा लगा करता है, मुस्कुराता हुआ बच्चा बड़ा प्यारा हंसिए मुस्कुराइए, 24 घंटे मुंह बना के मत रहो कि कोई तुम्हें देखे तो कहे मियाँ जी रोते क्यों, बोले सूरत ही क्यों। नहीं मेरे भाई, मेरे चौमासे के बाद तो ऋषभ देव का वो नजारा होना चाहिए कि तुम्हें जे भी देखे, ये खेरवाड़ा वाले देखे, ये डूंगरपुर वाले देखे, वो बांसवाड़ा वाले देखे, वो उदयपुर वाले देखे, जो भी देखे तो तुम्हें कहे कि जब भी देखो वो मुस्कुराता है, जब भी देखो वो मुस्कुराता है। भगवान इतनी खुशियां ये कहां से लाता है, जब भी देखो ये मुस्कुराता। ऐसा जीवन बनाओ कि तुम्हारे मुस्कुराते चेहरे को देखकर लोग अपना रोना भूल जाएं। ध्यान रखना, मानवर जिंदगी वही सार्थक, हंसता नहीं है आदमी, इतना सीरियस, इतना सीरियस, इतना गंभीर, भगवान जाने। मेरे नेचर में तो ये गंभीरता ना थी और ना कभी आ सकती। मेरे कमरे में भी लोग हंसते रहते हैं, मैं आहार में रहूं तो हंसते रहता हूं, प्रवचन में आऊं तो हंसते रहता हूं, किसी से मिलूं तो हंसते रहता हूं। हाँ, कभी कभी थोड़ा सा इंजेक्शन देना पड़ता है, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाता है। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। टेंशन मिटाना है तो ठहाके लगाना सीख जाइए। जब आदमी मुस्कुराता है, हंसता है, ठहाके लगाता है तो तनावों से मुक्त हो जाया करता है। ध्यान रखें, इस देश के एक प्रधानमंत्री हुए, कभी नहीं हंसे, कभी नहीं। 15 अगस्त को भी नहीं हंसा, 26 जनवरी को भी नहीं हंसे। कौन थे वो? मनमोहन सिंह थोड़ी था, हट, वो तो थोड़ा मुस्कुरा ही लेता था। एक और प्रधानमंत्री हुए जो कभी नहीं हंसे। ऐसा लगता था उन्हें देख के कि पूरे देश की चिंता इसके सर पे रखी है। ध्यान रखना, ये पूरे देश को पूरा उद्धार करेगा। पीवी नरसिम्हा राव कभी देखा हंसते हुए? 24 घंटे मुंह बना का बना। ऐसा लगता था बड़ा शुभ चिंतक है भारत का, ऐसा लगता था भारत की सारी टेंशन इनकी है। लेकिन जब खोलते ही है पोल तो पता चलता है हवाला कांड हो जाया करता है उनके शासन में। दुनिया में कितना बड़ा कांड। ये गंभीर लोग जितने सीरियस है ना, बहुत। मेरे कमरे में कोई सीरियस बैठ जाए तो ऐसा लगता भगवान इसको दुनिया से नहीं तो कमरे से तो उठाए। मेरे ध्यान रखना, काहे को मुंह बना के रहते? मनुष्य का जीवन मिला है, आदमी का जीवन मिला है, हमेशा 24 घंटे मुंह बनाए हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें मिल जाए तो भी रोते हैं और ना मिले तो उनकी जिंदगी में रोना ही लिखा हुआ है, 24 घंटे रोते हैं। हम तो वो लोग हैं कि जिएंगे तो हंसेंगे और चिताओं में भी मुस्कुराते हुए दुनिया से विदा लेंगे। ध्यान रखना, हमारा देश तो कहता है कि हमारे शहीद हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल जाया करते हैं। तुम्हें कोई कष्ट नहीं है फिर भी मुंह बने ही है। ध्यान रखना, अच्छा चेहरा रखो। फोटो खिंचाने जाते हो ना, क्या बोलता है कैमरामैन? क्या बोलता है? स्माइल प्लीज, थोड़ा मुस्कुराइए। अब उसमें भी इतना जोर लग रहा है, और फिर कैमरा वाले से कहते यार फोटो अच्छी नहीं आई। अब थोड़ा ही ऐसा है तो क्या फोटो अच्छी आएगी?
कहां से आई? तुम मुंह ही ऐसा बना के रह रहा है, ध्यान रखना। मुस्कुराते रहो। छोटे बच्चे सबको अच्छे क्यों लगते हैं? मुस्कुराते रहते हैं, हंसते रहते हैं। अपने जीवन में जितने भी पाप होते हैं वो गंभीर लोग करते हैं। आपने कभी देखा? तू भी हंस ले कैमरामैन, थोड़ा हंसो यार। हंसी के अलावा अपने चेहरे पे क्या सुंदर है? कुछ नहीं है। हंसी ही सुंदरता लाती है, ध्यान रखना। विचार करिए। जितने भी पाप हैं वो गंभीर लोगों के द्वारा होते हैं, अधिकतर। देखना, एक बात बताइए, जब आदमी चोरी करता है तो चेहरे पर घबराहट होती है या मुस्कुराहट होती है? ईमानदारी से बताना। नहीं ऐसे बता रहे जैसे सारे चोर बैठे हों, इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं, गजब कर दिया। जब आदमी चोरी करता है तो चेहरे पर घबराहट होती है, चेहरे पर पसीना आता है, मुस्कुराहट नहीं आती है। इसका मतलब जो आदमी हंसता है, मुस्कुराता है, वो कभी चोरी नहीं किया करता है। किसी की कोई हत्या कर रहा है, मार रहा है, सास बहू लड़ रही हो, बेलन और चिमटा उठ जाए। आजकल तो खत्म हो गया वो सिस्टम, लेकिन बेलन और चिमटा उठ जाए। कभी देखा कि सास बहू गुस्से में है और मुस्कुरा रही हैं? ध्यान रखना, दो में से एक होगा। चेहरा मुस्कुराएगा तो गुस्सा गायब हो जाएगा, और चेहरा सीरियस होगा तो मुस्कुराहट गायब हो जाएगी। ध्यान, दोनों काम एक साथ नहीं चलते। हंसी और गुस्सा और गुस्सा और मुस्कुराहट एक साथ कभी नहीं चला करता। कितना भी गुस्सा आ रहा हो, एक आदमी ने पूछा गुस्सा कैसे मिटाओ? इनका जोर से हंसना शुरू कर दो, गुस्सा अपने आप भाग जाया करता। ये सीरियस लोग, ये गंभीर लोग। एक बात और बताओ, जब आदमी झूठ बोलता है उस समय चेहरा गंभीर करता है या मुस्कुराहट भरा रखता है? ईमानदारी से बताइए। वकीलों से पूछना, ये केस जो अदालत में जाते हैं ना, वो किताबें कम पढ़ते हैं और चेहरा ज्यादा पढ़ा करते हैं। ध्यान रखिए, फेस रीडिंग होती है। झूठ बोलने वाला सीरियस होगा, गंभीर होगा, और यदि थोड़ी उसे हंसी आ गई तो झूठ पकड़ने में ज्यादा देर। इसका मतलब है जो आदमी हंसता है वो झूठ नहीं बोलता है। ध्यान रखिए मान्यवर, हंसता हुआ आदमी किसी की हत्या नहीं कर सकता है। हंसता हुआ आदमी किसी की जेब नहीं काट सकता है। हंसता हुआ आदमी चोरी नहीं कर सकता है। हंसता हुआ आदमी कभी जीवन में गुस्सा नहीं कर सकता है। ध्यान रखना। इसलिए मैं कहता हूं, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। यदि हंसना मुस्कुराना सीख गए ना, 80% पाप जीवन से खत्म हो जाएंगे। ध्यान रखना। ज्यादा गंभीर मत बनो, 24 घंटे महापुरुष मत बनो। लोग मेरे से घबराते हैं प्रवचन सुन के, कमरे में नहीं घबराता कोई। ध्यान रखना। अब ठीक है ना यार, व्यासपीठ पे थोड़े गंभीर बन जाओ, 24 घंटे ऐसे ही बने रहेंगे क्या? ध्यान रखना। कभी तो नेचुरल फॉर्म में आएंगे कि नहीं आएंगे? कभी तो इंसानियत होना चाहिए जीवन में। मान्यवर, जब मेरा मन करता है तो बच्चों से भी बोल लेता हूं, मन करता है तो जवानों से भी बोल लेता हूँ, मन करता है तो बूढ़ों को भी हंसा के बाहर निकाल दिया करता हूँ। ध्यान रखना। और मेरे कक्ष से अधिकतर लोग बहुत कम होंगे जो रोते और सीरियस निकलते होंगे। जो भी निकलते हैं वो आते तो सीरियस हैं, लेकिन जाते बड़े मुस्कुराते हुए लौट करके जाते हैं। मैं दुनिया को नारियल का प्रसाद नहीं बांटता, मैं दुनिया को केले या पेड़े का प्रसाद नहीं बांटता। मेरे पास आओ, मैं मुस्कुराहट का प्रसाद बांटा करता हूं। ध्यान रखिए। क्यों? क्योंकि मुस्कुराने का वरदान केवल मनुष्य को मिला है। और कोई नहीं मुस्कुराता। मुस्कुराता है क्या? बोलिए अनंत जी, तुम कभी अपनी फैक्ट्री से घर आ रहे हो, कभी तुमने देखा किसी चौराहे पर कोई गधा तुम्हें देखकर मुस्कुराए?
नहीं बताओ, गधे तो यहां बहुत है, हर कोनों में गधे और बगुला भगत, इतने बगले हैं ये सब देव में मैंने कहीं नहीं देखे। और जैसे ही मैं टर्न लेता हूं तो 2 गधे तो मिलते ही हमेशा। लेकिन कभी तुमने देखा कोई गधा तुम्हें देखकर मुस्कुराए? गधे कभी नहीं मुस्कुराते। गधे, समझ गए क्या? अब जबरदस्ती आदमी बनना पड़ रहा है, ध्यान रख। गधे कभी नहीं मुस्कुराते हैं, कभी नहीं। और कभी महिलाओं ने देखा बड़े मंदिर से घर जा रही हो और किसी मोड़ पे कोई भैंस तुम्हें देखकर हंस रही हो? नहीं देखा कोई भैंस हंसते हुए? नहीं देखा ना। भैंसें कभी नहीं हंसती और गधे कभी नहीं मुस्कुराते। और एक बात याद रखना ऋषभ देव वालों, कभी धोखे से कोई भैंस मुस्कुरा दे तो समझना आज अपना यमराज का बुलावा आ गया है, ध्यान रखना। कभी धोखे से कोई गधा मुस्कुरा दे तो एक बात याद रखना, वो गधा इंसान बनने की तैयारी कर रहा है और आदमी मुस्कुराना भूल जाए। ऐसी बातें सब तुम लोग इधर क्यों देखती हो जब गधा बोला जाता है? सारी महिलाएं इधर देखने लगती हैं। मुस्कुराते रहो। नरकों में मुस्कुराने की कोई गुंजाइश नहीं है। देवता बहुत कम मुस्कुराते हैं। हकीकत में कोई दिल से मुस्कुराता है तो वह मनुष्य जन्म होता है, जो मुस्कुराने का वरदान उसको हमको मिला है, तुमको मिला है, हंसने का वरदान। और हंसने में लगता क्या है यार, मैं तो सोच नहीं पाता आदमी हंसता मुस्कुराता, हंसने में क्या लगता है? ये जो होंठ है ना, इनको आधा इंच ही तो खींचना है। करना क्या, कोई बड़ी प्रैक्टिस करना है? हंसने के लिए कोई कोरियोग्राफर आएगा सिखाने के लिए? इन होठों को आधा इंच से भी कम थोड़ा सा खींचो, चेहरे पर मुस्कुराहट। और होठों को अपने हाथ से मत खींचने लगना जाके, नहीं तो ऋषभ देव की महिलाएं बोले खींचतान हो ही जाए इस बार, ध्यान रखना। नहीं, थोड़ी सी होठों को इतना कर दीजिए, आपके चेहरा मुस्कुराने लगता है। आपका चेहरा, ध्यान रखना, मुस्कुराहट दुनिया का सबसे बड़ा इनविटेशन कार्ड है, ध्यान रखना। आप किसी से नाम पूछो या ना पूछो, आप किसी से पता पूछो या ना पूछो, आप किसी से नौकरी पूछो या ना पूछो, आप उसके बारे में परिचित हो या ना हो, यदि आपने उसे देख करके मुस्कुरा दिया ना तो उसे लगता है कि मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा आनंद मुझे आज प्राप्त हो गया है। ध्यान रखना, मुस्कुराना ही तो है। मुस्कुराने से दोस्ती बढ़ती है, मुंह बनाने से दोस्ती नहीं बढ़ा करती है। स्माइल पास करो, आदमी प्रसन्नता से भर जाता है। क्या बिगड़ता है रे कंगालो, धन मत दो, बोली मत लो, पैसा मत दो, मुस्कुराहट तो दे दो किसी को मेरे भाई, उसमें थोड़ी पैसा लगा करते हैं। स्माइल तो दे दो, हाथ में मोबाइल और चेहरे पर स्माइल, जिंदगी का आनंद बरस जाया करता है। ध्यान रखना, मुस्कुराना तो पड़ेगा, मुस्कुराते रहो। सीरियस जिंदगी मत जियो, मुंह बना के मत जियो। हम मुस्कुराने के लिए कैसे भी मुस्कुरा लो, बड़ा मुश्किल पड़ता है ना। कोई चुटकुला याद कर लो यार, मुस्कुरा लो। लाफिंग बुद्धा देख लो, मुस्कुरा लो। चार्ली चैपलिन देख लो, मुस्कुरा लो। हंस तो लो, मनहूसों जैसा चेहरा लेकर के मत जियो, ध्यान रखना। आपसे निवेदन है, आनंद के साथ जियो। कोई गुजरात में, मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी। मैं गुजरात में गया, कोई किसी को भी मिला तो सबसे पहले पूछा जाता है केम छो, तो गुजराती क्या बोलता है? मजा में छो। ध्यान रखना है। और तुमसे पूछ लो कैसे हो, कट रही है, ठीक है, गुजर रही है, दाल रोटी चल रही है। अरे ऐसे जवाब देते मरे मरे से मुर्दों जैसे।
गुजरात का सबसे अच्छा शब्द मुझे लगता है मजा में छू। ध्यान रखिए, कैसा भी व्यक्ति हो, दुखी हो, बीमार हो, पहला शब्द यही बोलेगा मजा में छू। मैं बहुत आनंद में है, बहुत आनंद में हो, बहुत मस्ती में हूं, मजा में छू। ध्यान रखिए, मान्यवर आपसे निवेदन है, मैं तो कहता हूं किसी की मृत्यु हो जाए तो श्रद्धांजलि आंसुओं से नहीं होती है, श्रद्धांजलि तो मुस्कुराहट के साथ देना चाहिए। ध्यान रखना कि उस आदमी ने इतना अच्छा जीवन जिया, इतनी अच्छी जिंदगी जीकर गया, उसके लिए आंसू क्या बहाना। ध्यान रखना उसके लिए। इसलिए तो हमारे यहाँ जब किसी संत की समाधि और संथारा हो जाता है तो जैन समाज आंसू नहीं बहाता, वह मुस्कुराता है, आनंद के साथ उनका डोला उठाता है। उस मृत्यु को मृत्यु नहीं, उस मृत्यु को मातम नहीं, मृत्यु महोत्सव मनाया करता है, मृत्यु को उत्सव मनाया करता है, मृत्यु को आनंद मनाया करता है। अपनी मौत को महोत्सव मनाने वाला यदि कोई धर्म इस धरती पर है तो वह केवल जैन धर्म है, जो अपनी मृत्यु को भी महोत्सव मना। मृत्यु को महोत्सव मनाओ। ध्यान रखना है, मृत्यु महोत्सव किसकी होगी? जिसका जीवन उत्सव होगा उसकी मृत्यु महोत्सव होगी, और जिसका जीवन मनहूसियत का होगा उसकी जिंदगी मातम बन जाया करती है। ध्यान रखना, आनंद के साथ। शरीर तो बदलना ही है। गीता कहती है नैवं छिद्रन्ति शस्त्राणि नैवं दहन्ति पावका। मेरी मृत्यु नहीं होती है, मेरा जन्म नहीं हुआ करता है, मैं अजर अमर अविनाशी तत्व हूं, ये गीता का उपदेश हुआ करता है। ध्यान रखना, मान्यवर आनंद से जियो, दुखों को अलविदा कहो, मनहूसियत को अलविदा कहो, मुस्कुराहट का निमंत्रण दो, खुश रहो। सुबह उठकर चाय मिले या ना मिले, मूड खराब नहीं करने का। ध्यान रखना, क्या करना सुबह उठ करके, क्या करना चाहिए? सबसे पहले चाय, बेटी अभी तक दूध वाला नहीं आया, अभी तक चाय नहीं बनी। सुबह से कलह मत करो मेरे भाई। सुबह से उठ के क्या करो? ब्रह्म मुहूर्त उत्थाय ध्यायेत पंच नमस्कार। सुबह उठकर एक चीज देता हूं, तुमको कल प्रैक्टिकल करना। आप लोग सब, यदि तुमको सही में जीवन में आनंद चाहिए, कल प्रैक्टिकल करना। सवेरे उठना ब्रह्म मुहूर्त में। ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है बोलो? मालूम है या नहीं? नहीं तो मैंने अहमदाबाद में पूछा ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है, बोले 9 बजे। आदमी 9 बजे सो के उठता। मैंने पत्नी से कहा दिमाग खराब है तेरे पति का, ये कह रहा ब्रह्म मुहूर्त 9 बजे होता है। बोले महाराज दिमाग खराब नहीं है, ये 9 बजे ही सो के उठता है। तो मैंने कहा ये उठता है तो ब्रह्म मुहूर्त उसी समय होगा। बोले गलती आपकी है। अरे मैंने कहा मेरी क्या गलती है? बोले आपने एक दिन प्रवचन में कहा था जब जागो तब सवेरा। जब जाग गए तभी सवेरा होता है, तभी ब्रह्म मुहूर्त हुआ करता है। नहीं, सुबह उठकर एक मेरा बात अपना लेना। सुबह उठ जाना, बेड पर सोते होगे, पलंग पर सोते होगे, सबसे पहले उठना, किसी को मत उठाना। जब सभी उठ जाओगे तो उठाने की जरूरत ही नहीं है। उठ जाओ और क्या करना? हाथ जोड़ना, थोड़ा इधर देखना, थोड़ा इधर देखना, थोड़ा इधर देखना और मुस्कुरा लेना। दिन की शुरुआत कैसे होना चाहिए? ओंठों को थोड़ा सा खींच लेना, कोई हंसी की बात याद कर लेना, कोई आनंद की बात याद कर लेना और मुस्कुरा लेना। कुछ मत करना, लेकिन ध्यान रखना कोई देख नहीं रहा हो, नहीं तो तुम मुस्कुरा नहीं पाओगे। अंदाज आईने में अपने देखता है वो। अंदाज, कवि लोग बहुत हैं यहाँ। अंदाज आईने में अपने देखता है वो, और ये भी देखता है कोई देखता ना हो। ध्यान रखना, ये भी देखता है कोई और देखता ना हो। ऐसे मुस्कुराना। देख ले तो देख ले, पति तो है, पागल क्या करेगा देख के। ध्यान रखना, आप मुस्कुरा लीजिए और मुस्कुराने के बाद
जिनेंद्र भगवान से प्रार्थना करो, अपने राम से, अपने महावीर से, अपने ऋषभ देव से कहना, हे परमात्मा इतनी आशीर्वाद दे आज मैं सबको खुशियां बांट सकूं। ध्यान रखना, बस 5 मिनट की प्रार्थना कर लेना, मैं गारंटी से कहता हूं पूरा दिन तुम्हारा हंसते खिलखिलाते मुस्कुराते बीतेगा। तुम्हारे चेहरे पर तनाव नहीं होगा, तुम्हारे चेहरे पर गुस्सा नहीं आएगा, तुम्हारे चेहरे पर रोष प्रकट नहीं होगा। बस इतना करना, जी भर के मुस्कुरा लेना। ध्यान रखना, मुस्कुराओ, ये वरदान केवल तुम्हें ही प्राप्त हुआ है। मुस्कुराने से, हंसने से, जोर से ठाके लगाने से 36 नाड़ियां प्रभावित होती हैं शरीर की। ध्यान रखना, जो हमेशा हंसता मुस्कुराता और ठाके लगाता है उसे हार्ट अटैक कभी नहीं हुआ करता है, उसे ब्रेन हेमरेज कभी नहीं हुआ करता है। और मैं तो कहता हूं इतने खुश और इतने आनंद में मुस्कुराओ कि जो शुगर का लेवल बढ़ रहा है जी भर के मुस्कुरा लो, लेवल अपने आप नॉर्मल हो जाया करता है। ध्यान रखना, आधी से ज्यादा बीमारियां तो तुम्हारे सीरियस पना की है, आधी से ज्यादा बीमारियां तो तुम्हारे गंभीर बनने की हैं। मुस्कुरा रहो, मस्ती में रहो, हल्का पुल्का नेचर रखो। ध्यान रखना, अपने सिर को माचिस की तीली मत बनाओ कि थोड़ी सी रगड़ लगी और बारूद जल गया। नहीं मेरे भाई, मुस्कुराते हुए जिंदगी को गुजारने का प्रयास करना चाहिए। कबीर बहुत बड़े संत फकीर हुए। कबीर ने क्या किया कि बेस्या के कोठे के सामने अपना झोपड़ा बना लिया। कबीर को कोई तकलीफ नहीं थी, तकलीफ तो बेस्या को होने लगी। एक बात ध्यान रखना, संतों को लोगों से कोई तकलीफ नहीं होती है, बल्कि लोगों को संतों से तकलीफ होने लगती है। बेस्या ने कहा, यार ये कबीर तो मेरे सारे ग्राहक अपने सत्संग में बुला लेता है। जो वासना में भर के जाते हैं कबीर उन्हें अपने सत्संग में बुलाता है और निर्वासना का जीवन देता है। यदि ऐसे ही चलता रहा तो मेरा तो कोठा ठप पड़ जाएगा। बेस्या बड़ी चिंतित हो गई। कबीर को कोई फर्क नहीं पड़े। बेस्या की ढोलक की थाप कबीर का कुछ नहीं बिगाड़ती थी, घुंघरुओं की आवाज कबीर का कुछ नहीं बिगाड़ती थी। उसके कोठे के पारदर्शी पर्दे कबीर की साधना में कोई व्यवधान नहीं डाला करते थे, लेकिन कबीर का सत्संग, कबीर का संकीर्तन बेस्या को परेशान करने लगा। बेस्या बड़ी चिंतित हो गई। उसने अपने यारों से कहा, इसका झोपड़ा हटाओ यहां से, नहीं तो अपना धंधा चौपट हो जाएगा। यारों ने भी कहा कि जब से कबीर आए हैं लोगों को बेस्या का कोठा दिख नहीं रहा है, कबीर ही कबीर दिखते हैं। ऐसा ही कुछ ऋषभदेव में हो रहा है। मैं सुबह 6 बजे से देखता हूं रात के 10:30 बजे तक, अब इनको कुछ नहीं दिख रहा है। पुलक सागर दिखता है और मंदिर दिखा करता है। इस संतों का प्रभाव होता है। बेस्या ने कहा कि ये तो बड़ा दिक्कत के मामला है, एक काम करो। बेस्या ने अपने यारों से कहा कि आज रात 12 बजे कबीर के झोपड़े में आग लगा दी जाए। बेस्या के यारों ने वही किया, धूं धूं करके कबीर का झोपड़ा जला दिया। कबीर अपनी मस्ती में, आनंद में, उसने कहा, बाहरे भगवान, बाहरे मेरे परमात्मा, बाहर परवरदिगार, तूने मेरे झोपड़े में आग लगा दी। अच्छा किया, क्योंकि जब खाट पे लेटता था ना तो तेरा आसमान दिखाई नहीं देता था। अच्छी आग लगाई तूने, झंझट खत्म हुई, कम से कम तेरा मेरा दीदार तो हो सकेगा। ध्यान रखिए, कबीर मस्ती में है, वह दुख में भी मुस्कुरा रहा है, दुख में भी। कबीर नाचने लगे उठ करके, मजा आ गया। वाह रे परमात्मा, तू मेरा कितना ख्याल रखता है। ये झोपड़ा तेरे मेरे बीच में बाधा पड़ रहा था,
तू मुझे देखना चाहता है ना, देख इस फकीर को, ये पहले भी आनंदित था और आज भी आनंदित है। लेकिन मालूम है, हवा का रुख बदला, हवा के रुख में झोपड़ी की आग कोठे तक पहुंच गई। आग लेकर हाथ में बरदे जलाता है किसे, आग लेकर हाथ में पगले जलाता है किसे, जब ये बस्ती ना रहेगी तू कहां रह जाएगा। ध्यान रखिए, आग का ऐसा रुख बदला, धू धू करके बेश्या के पर्दे जलने लगे, धू धू करके कोठा जलने लगा, सारे साज बाज फटने लगे। बेश्या तो घबरा गई, उसने कहा ये क्या हुआ। देखते देखते पूरा झोपड़ा खाक होने लगा। बेश्या दौड़ी दौड़ी आई, कबीर कबीर। कबीर अपनी मस्ती में, अपने आनंद में बैठे हैं, परमात्मा के ध्यान में। बेश्या ने झिझोड़ दिया, कबीर उठो। कबीर ने कहा क्या हुआ। बोल देख मेरा कोठा धू धू करके जल रहा है। कबीर ने कहा कोठा जल रहा है। कबीर ने दूसरी तरफ निगाह रखी, झोपड़ी जल रही है। बेश्या ने कहा कबीर तेरी झोपड़ी में क्या था। घास फूस की, मेरी तो जिंदगी भर की कमाई जल गई, देख मेरा पूरा कोठा जल गया है। कबीर कुछ कर। कबीर ने कहा मैं क्या कर सकता हूं। अरे तू ही कर सकता है, तू कुछ कर बाबा, मेरा कोठा बचा। कबीर ने कहा मैं क्या कर सकता हूं। बोल बेश्या, ये झोपड़ा जला है, वहां तेरा कोठा जल रहा है। तो बोले मैं क्या करूं। उस बेश्या से पूछा कि बोल मेरा झोपड़ा किसने जलाया। बेश्या तूने तो नहीं जलाया ना। बोले नहीं, मेरे यारों ने तुम्हारा झोपड़ा जलाया है। तो कबीर ने कहा तेरे यार ने मेरा झोपड़ा जलाया और मेरे यार ने तेरा कोठा जला दिया। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूं। ये दो यारों की लड़ाई है, इसमें बेश्या ना तू कुछ कर सकती है और ना मैं कुछ कर। तेरे यारों ने झोपड़ा जलाया, मेरे उस यार ने तेरा कोठा जला के रख दिया। ध्यान रखना, कबीर तो आनंदित थे, कोठा झोपड़ा था तब भी आनंदित थे, और झोपड़ा जल गया तब भी आनंदित है। कबीर ने कहा बेश्या राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। यहाँ यूं भी वाह वाह है, यहाँ त्यों भी वाह। संत फकीरों की ये बादशाहत तो देखो। कबीर ने कहा दो यारों की लड़ाई में मैं क्या कर सकता हूं। अब देख बेश्या कि मेरा यार दमदार है या तेरा यार दमदार है। देख मान्यवर, तेरे यारों ने झोपड़ा और मेरे यार ने कोठा जला दिया, किसका यार दमदार है। कबीर दुखी नहीं हुए, कबीर झूम गए, आनंद में भर गए। मान्यवर, जिंदगी के कैसे भी दिन आ जाएं, मंदिर जाओ, शीश पर केसरिया नाथ के केसर का तिलक लगे या ना लगे, मुस्कुराहट का तिलक जरूर लगना चाहिए। मेरे भाई ध्यान रखना, किसी के जख्मों पर मलहम लगा सको या ना लगा सको, एक मुस्कुराहट की मलहम जरूर लगा दिया करो अपनी जिंदगी में। मान्यवर, आपसे मेरा निवेदन है, दो पति पत्नी लड़ रहे थे, नई नई शादी हुई। अब ये सब चीजें मैं बल्लू से सीख लेता हूं, क्योंकि उसका बल्लू पुराण अलग है और हमारा पुराण अलग है। दो पति पत्नी लड़ रहे थे, मैंने कहा लड़ते क्यों हो। बोले सुखी रहते हैं। उनका लड़ने से कोई सुखी रहता है। बोले हाँ, हम तो लड़ से सुखी है महाराज, लड़ाई नहीं हो तो हम सुखी नहीं रहते हैं। मैंने कहा ये कैसा परिवार, ये कैसा जोड़ा है जो कहता कि लड़ने से हम सुखी रहते हैं। बोले हमारे सुख का राज ही लड़ाई है। इनका मतलब क्या। बोले गुस्से में जब वो बेलन फेंक के मारती है, निशाना लग जाए तो वो खुश हो जाती है और नहीं लगे तो मैं खुश हो जाता हूँ। हमारी खुशी का राज ये लड़ाई है और कुछ नहीं है। मान्यवर, लड़ाई हो तो ऐसी हो तो भी चला करता है। मान्यवर, महिलाओं से निवेदन करूंगा, आनंद की साड़ी पहनो और प्रसन्नता का परफ्यूम लगा लिया करो। ध्यान रखना, दुनिया के परफ्यूम किसी को सुख दें या ना दें,
आपके चेहरे की मुस्कुराहट का परफ्यूम लोगों को सुख प्रदान किया करता है, आनंद प्रदान किया करता है। आपसे इतना ही निवेदन है, एक ऐसा सिक्का घर में लाओ। सिक्के देखें, एक तरफ हेड होता है, एक तरफ टेल होता है, ध्यान रखा। एक ऐसा सिक्का बना लो ऋषभदेव वालों कि जिसके दोनों तरफ खुशियां ही खुशियां लिखी हों, ध्यान रखना। और जब भी उछालो, लौट कर जब भी आए तो खुशी हमारे हिस्से में आना चाहिए, ध्यान रखना। आनंद हमारे हिस्से में आना चाहिए। बड़ी बड़ी समस्याओं का हल हो जाएगा यदि आदमी मुस्कुराना और खिलखिलाना सीख जाएगा। बड़ी बड़ी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। लेकिन किसी का काम रोनी है। एक सेठ था, मेरे पास आके जोर जोर से रोने लगा। मैंने कहा सेठ क्यों रो रहा है? बोले घी सस्ता हो गया। अरे मैंने कहा पागल, घी सस्ता हो गया तो तू रो क्यों रहा है? बोले महंगा था तब भी रो रहा था और सस्ता हो गया। मैंने कहा कितना, क्या रेट है रे घी के? बोल नहीं मालूम, 100 रुपये किलो। कौन बोला गए जमाने महाराज, घी 700 रुपये किलो, 500 रुपये किलो, 1000 रुपये किलो। उस दिन घी हो गया 100 रुपये किलो। सेठ बड़ी जोर जोर से रो रहा। अरे मेरा सेठ क्यों रो रहा है? बोले घी सस्ता हो गया। अरे मेरा सस्ता हो गया तो खुश रहना, घी की पूरी खा, घी की सब्जी खा, रोज पकवान खा। बोले नहीं महाराज मैं बर्बाद हो गया, मैं लुट गया। अरे मैंने कहा क्यों लुट गया? बोले पहले घी नहीं खाता था तो 1000 रुपये बचते थे, अब 100 ही रुपये बचेंगे। देखो अब इनके हाल। खाना तो मुझे पहले भी नहीं है और अभी भी नहीं है, लेकिन पहले बड़ा सुकून था कि घी नहीं खा के 1000 बचे, अब तो 100 ही रुपये बचेंगे महाराज। किसी का काम मिल जाए तो रोना और नहीं मिले। एक पति पत्नी आए, सेठ बोला मैं बर्बाद हो गया। नहीं सेठ बोलता हूं, तुम लोग राजमल जी की तरफ मत देखा करो, वो अलग सेठ है, मेरे प्रवचन का सेठ अलग है, ध्यान रखिए। आए रोने लगा, मैं बर्बाद हो गया, मैं लुट गया। मैंने कहा क्या हो गया? बोले 50 लाख का घाटा लग गया महाराज, अब मैं जी नहीं सकता हूं, अब मेरे अटैक पड़ जाएगा। 50 लाख का घाटा? पुष्पदंत भाई कैसे बर्दाश्त करे 50 लाख का घाटा? मैंने कहा क्या हो गया तेरे बिजनेस? अरे 50 लाख का घाटा महाराज, प्रॉपर्टी में लग गया। 50 लाख का घाटा प्रॉपर्टी में। पत्नी मुस्कुरा रही थी। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, बीवी मुस्कुराए और ये रोए? तो मैंने बीवी से पूछा कि मामला क्या है? बोली कुछ नहीं महाराज, इसकी तो आदत ही रोने की है। मैंने कहा क्या मतलब? बोले एक प्लाट खरीदा था। तो मैंने कहा क्या दिक्कत है, रो क्यों रहा है? बोले इसने उम्मीद लगाई थी कि 1 करोड़ बचेंगे, 50 लाख ही बचे, इसलिए रो रहा है, घाटा हो गया इसको। आदमी को मिले तो रोना है और नहीं मिले हर हाल में आदमी रोता ही है। बोले इसलिए रो रहा है कि 1 करोड़ की उम्मीद थी, 50 ही कमाए इसने, 50 का आनंद नहीं ले रहा है आदमी। ऐसे अपनी जिंदगी में जहर घोलता है आदमी, मानने वाला। अरे 5 मिनट की मुस्कुराहट 24 घंटे की ताकत दिया करता है जिंदगी को, मानने वाला। आपसे निवेदन है, कभी भी लड़ाई झगड़े हो जाएं, तू मैं हो जाए, घर में रहते हो, 4 बर्तन होते हैं, वहाँ खटपट तो होती है। हम कितना भी गला फाड़ें, इनके मुंह से यही निकलेगा, होती थी, होती है और होएगी। कोई बात नहीं, हो जाता है। कभी बहू बोल देती है, कभी ससुर बोल देते हैं, कभी हम बोल देते हैं, कभी तुम बोल देते हो। समाज में रहो तो थोड़ा बहुत तो हो जाता है, लेकिन आपसे निवेदन करूंगा ऐसा जीवन मत जियो कि आज लड़ाई हुई, कल दोनों मंदिर जा रहे, बड़े मंदिर में मिल रहे, उसने देखा अच्छा वो आ गया, उसने मुंह फेर लिया, नहीं बोलना, जा
दूसरा सोचता है तू कौन सा बड़ा वो है, मुझे खुद नहीं बोलना है। इधर से दुश्मन, इधर से दुश्मन, रोज देखते हो और मुंह फेर लेते हो, उसकी गलियों में गुजरना बंद कर देते हो, उसके रास्ते काट लिया करते हो। ऐसा करोगे तो बताओ दुश्मनी कितने दिन में मिटेगी? बढ़ेगी या मिटेगी? मिटती जाएगी, बढ़ते जाएगी मेरे भाई। मैं पुलक सागर कहता हूँ, दो दुश्मन यदि मंदिर जा रहे हैं, देवरानी जिठानी लड़के मंदिर जा रही है, पड़ोसी लड़के जा रहे हैं, दोस्त लड़के जा रहे हैं, तो यह सब मत करना कि तुम उसे देखकर मुंह फेर लो। मैं एक सूत्र दे रहा हूं, अपने दुश्मन की, अपने दुश्मन की, अपने दुश्मन की पीठ पीछे इतनी प्रशंसा करो, इतनी प्रशंसा करो, इतनी प्रशंसा करो कि वो आदमी दुश्मनी करके पश्चात जाए। ध्यान रखना। लेकिन तुम ऐसे हो कि दुश्मन की इतनी बुराई करते हो, इतनी बुराई करते, इतनी बुराई करते हो कि दुश्मनी की जड़ों में पानी सींचते चले जाते हो। लेकिन मैं कहता हूं कि दुश्मन की बहुत प्रशंसा करो अपने जीवन में। यहां से दुश्मन आ रहा है, यहां से दुश्मन आ रहा है, देख करके मुंह मत फेरो। क्या करो? एक दूसरे को निगाहें मत, मन तो कर ही रहा है। दुश्मनी का सफर ज्यादा लंबा नहीं होता, कभी हम भी थक जाते हैं, कभी वो भी थक जाता है। किसी से लड़ाई करके देखना, जो बेस्ट फ्रेंड है लड़ाई करके देखना, यदि बोलचाल बंद होगी तो 2-3 दिन तो बड़ा मजा आता है, फिर धीरे धीरे लगता है यार बोल लो बोल लो बोल लो। फिर सोचते यार ये दूसरी सहेली भी बड़ी खड़ूस है, बातचीत करवाई नहीं रही है, दोस्ती करवाई नहीं रही है, तुम्हारा भी मन बोलने का है, उसका भी मन बोलने का है, लेकिन बात अड़ गई, बात अड़ गई। पहले कौन बोले मैं भी रानी तू भी रानी, कौन भरेगा पानी? ध्यान रखिए, पहले मैं काहे को बोलूं, वो सोचती मैं काहे को। इतनी सी बात पे 5-5 साल दुश्मनी चलती है मेरे भाई। ध्यान रखना, आदमी बोलना बंद कर देता है। मैं पुलक सागर कह रहा हूं, यदि झुकने से रिश्ते संवरते हैं तो झुक जाइए मेरे भाई, यदि बोलने से रिश्ते बनते हैं तो बोल लीजिए मेरे भाई। दुश्मनी को ज्यादा लंबा मत करो। और एक और सूत्र दे रहा हूं, इधर से दुश्मन आए, उधर से दुश्मन आए, प्लीज प्लीज मुझे याद कर लेना, मुंह नहीं फेरना। ध्यान रखना, वो तुम्हें देखे तुम उसे देखो, क्या होगा? आप यूं ही अगर हमें देखते रहे तो देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। ध्यान रखिए, मेरे कहने का मतलब इतना ही है कि जैसा भी परिस्थिति हो, मुस्कुराना कभी मत भूलो, हंसना कभी मत भूलो। हंस कर के जवाब दो, मुस्कुरा के जवाब दो। गुस्से में किसी को पानी भी पिलाओगे तो आदमी पिएगा नहीं। तुम्हारे घर कोई मेहमान आए और 56 प्रकार के भोग बना के रखो और वो तारीफ किए जा रहा है, क्या रसगुल्ला, क्या गुलाब जामुन, क्या चमचम बनाई है, क्या पानी पूरी बनाई है। अब तुम परोस रहे हो, और खा लो और खा लो। वो भी कर ले आओ भाभी, ले आओ भाभी, ले आओ भाभी, खाए जा रहा है और आप भी खिलाए जा रहे हैं, उसे बड़ा आनंद आ रहा है। एक बात बताओ, और यदि कोई भाभी के ले कि ले और भूख मरे और ठूस ले, बाप जन्म मिला है या नहीं मिला है, कभी खाया है या नहीं खाया है, बताओ, वो भोजन बेस्वाद हो जाएगा। ध्यान रखना। और मुस्कुरा के हंस करके भोजन कराओगे तो वह भोजन प्रभु का प्रसाद हो जाया करता है। ध्यान रखिए। आपको मालूम है ना, चौके में महाराज का भोजन उबला भी हो तो बड़ा स्वादिष्ट लगता है, क्योंकि उसको माताएं बहनें हंसते मुस्कुराते और खिलखिलाते बनाया करती हैं। ध्यान रखिए, जिंदगी को न सर झुका के जियो, न सर छिपा के जियो, गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो। ध्यान रखना, धूल में पैदा हुए हैं धूल में मिल जाएंगे, लेकिन जितने दिन जिएंगे फूल सा मुस्कुराएंगे, लेकिन जितने दिन जिएंगे फूल सा मुस्कुराएंगे। मुस्कुराहट अपने जीवन में जरूर रखो। आप सबने सुना, अनुग्रहित हूँ।